इनवरेक्स का 3200 VA 3200 वाट का सेट है, ठीक 3.2 kVA, ठीक है। और इसका मैंने जो आज आपसे शेयर किया है वो है कंट्रोलर कैसे रिपेयर करते हैं और इसमें कौन कौन से मॉसफेट लगे होते हैं, किस नंबर के हमें यूज़ करने चाहिए और क्या अच्छे तरीके से काम कैसे होगा। तो आज जो भी ये मैंने आपको ये वाला हिस्सा बना के चेक भी करवाया और वोल्टेज भी चेक करवाए हैं कि आपने यहाँ पे कितने वोल्टेज आएंगे तो ये कंट्रोलर आपका ऑन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको ये जल्दी से वीडियो बना के दिखाता हूँ कि कुछ दोस्त हैं वो इन्वर्टर कहते हैं ना कि भाई हम तो बहुत दूर हैं। मैंने पूछा ना कहाँ से, कहता फैसलाबाद से। मैंने कहा यार फैसलाबाद तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर है। तो ये देखिए कि ये कराची से मेरे पास पार्सल आया है, लेकिन ये बस के थ्रू आया है, ठीक है ना। ये चेक करें, ये कराची लिखा हुआ है, ये भाई का नंबर है, ठीक है। और ये कराची से आया है, लेकिन ये बस के थ्रू भी आ जाते हैं मेरे पास ना। और इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, जो दोस्त डरते हैं पार्सल भेजते हुए कि यार जो अच्छा बंदा उससे क्या भेजना पार्सल, और यहीं से करवा लेते हैं, फिर डबल काम हो जाता है, फिर कहते हैं आप भेज देते हैं, फिर होता ही नहीं है क्योंकि पैसे आ जाते हैं डबल खर्चा। अच्छा जी, ये निकला पार्सल, इसमें से अभी और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये मैंने ना बहुत तेज़ी के साथ जो है ये ओके करके वापस भी इसको करना है, तो इसलिए मैं इसको तेज़ी से ओपन कर रहा हूँ। ये आज ही मेरे पास पहुँचा है इनवरेक्स का, ठीक है। ये इनवरेक्स का आ गया, निकल आया, ठीक है। ये है मैं तकरीबन दोस्तों ये 3200 VA और 3000 वाट, और इसका जो MPPT कंट्रोलर है ये 50 एम्पेयर का, ठीक है। तो इसके फॉल्ट देखते हैं और मैंने ये फौरी वापस करना है। आज ही मेरे पास आया और आज ही मैंने वापस करना है। तो मैं इसे ओपन करूँगा और ओपन करके मैं आपको इसका फॉल्ट शेयर करवाता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको पहले तो करते हैं चेक कि आया कि इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। ये आया मेरे पास कराची से। या ओपन, और ओपन करके चेक किया तो इन्वर्टर इसका ऑन है। और बहुत से दोस्त जो है इसके ऊपर मुझे कॉलें बहुत से दोस्त करते हैं, तो उन दोस्तों के लिए ये बहुत अहम वीडियो है, ठीक है। तो ये वीडियो जो दोस्त पूरी वॉच करेगा, पूरी देखेगा, और इंशाल्लाह उसके इल्म में इजाफा होगा। और इसका MPPT कंट्रोलर जला हुआ है, ठीक है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे, ऑटो कपलर के ऊपर 3150 के ऊपर। और आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से कुछ इसमें रेजिस्टेंस से जली हुई है, मैंने चेक किए तो ये ट्रांसटर भी डायरेक्ट बोल रहे हैं, यानी कि गलत रीडिंग आ रही है इनकी भी। और यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहे, और ये वाले जो मॉसफेट लगे हुए हैं इसके वो जले हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली रेजिस्टेंस से भी चेक करेंगे और इसके वोल्टेज भी बताऊँगा आपको। दोस्तों अगर मैं आपको पूरी वीडियो अच्छे तरीके से बना के दिखा दूं तो आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो अगर देख लेते हो तो आपकी मुकम्मल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आने हैं, ये कैसे काम करता है, कितने वोल्टेज किस वक्त कहाँ पे देता है। मैं आज आपको मुकम्मल वीडियो बना के चेक करवाऊँगा, दिखाऊँगा आपको। जो दोस्त ये वीडियो देख लेंगे वो इंशाल्लाह इसका कंट्रोलर रिपेयर कर सकेंगे। तो कंट्रोलर की वीडियो तकरीबन कम ही दोस्त बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, लेकिन मैं आपको ये इसकी मुकम्मल वीडियो बना के दिखाऊंगा। डिजिटल मीटर से आपको बताऊंगा कि इस पर कितने वोल्टेज आते हैं, और साथ में मैं आपको ये देखें अभी जला हुआ है, अभी बता देता हूँ, ये दिखा देता हूँ। ये देखें ये ऑन है, ये चल रहा है, ठीक है, ये ऑन है। और इसकी वीडियो आपको मैं वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। दोस्तों तकरीबन जो टाइम लगता है ना वीडियो के ऊपर बनाने के ऊपर, तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे के बाद हम जो इसमें कट करते हैं वीडियो, जो कस्टमर आ जाते हैं उसके अंदर, तो फिर वो हम कट करते हैं वीडियो। तो कट करने के बाद हम अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के बाद 12,000 सब्सक्राइबर हैं, और देखता कितने हैं 300 या 400 देखते हैं 12,000 में से। तो फिर कॉलें करते हैं दोस्तों, फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है, मैं बैठ जाता हूँ फारग, ठीक है। तो आप ऐसे करें, जो कॉल करता है वो कम से कम मुझे 500 रुपया लगवाए, ताकि मेरे बच्चों की भी रोज़ी चलती रहे। तो अगर तो मैं कॉलों का ही जवाब देता रहूँगा तो मैं तो मेरे वाला तो जो कहते हैं ना, मेरे वाला तो सर गया। तो बस ये है कि भाई अगर आपने कॉलें ही करनी है तो फिर आप मुझे जो है पेमेंट लगवाएं, तो फिर मैं जो आपको मशवरे देता रहूँगा फ्री में, ठीक है। तो ये देखें
ये इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, इसके बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे। जो बूस्ट एरिया होता है वो ये वाला होता है, इसने बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे लेके आने हैं, ठीक है। तो मैं इसके जो बूस्ट वोल्ट दोस्तों आप ऑन करते वक्त आपका कोई भी ये वाले जो आगे लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर अपना मॉसफेट, ये डायरेक्ट नहीं कोई भी बोलना चाहिए। आप कोशिश करें कि अगर कोई डायरेक्ट है जला हुआ है तो आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप इसके वोल्टेज जो है वो दोस्तों इसका ये जो है बूस्ट एरिया, यहाँ पे मैं वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। ये माइनस है, ये प्लस। यहाँ पे माइनस वाला आपने प्लॉट रखना है और यहाँ पे रखना है प्लस वाला। तो यहाँ पे आने चाहिए तकरीबन 12 से 13 वोल्ट, और जिस वक्त ये अपना 13 से भी ऊपर हो सकते हैं दोस्तों, 14 भी हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन मैक्सिमम इतने होते हैं। बाकी ये बूस्ट का बैक साइड वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.8 वोल्ट जो है ये बन रहे हैं, यानी यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये जो मॉसफेट भी लगे हुए हैं, यहाँ पे L44 भी होंगे, और L44 के अलावा जो है इसमें कुछ मॉसफेट होंगे और कुछ ट्रांजिस्टर होंगे, मिलके वो बूस्ट बनाएंगे। और बूस्ट जो वोल्टेज बनेंगे वो बनेंगे इसके ऊपर, जो या तो ये एक पैसा लगा हुआ है और या फिर ये लगा हुआ है TL3150 ऑटो कपलर इसके ऊपर। अच्छा जी, नहीं बन रहे तो मैं इसके जो सभी ये वाले हैं जो जितने भी ख़राब हैं पहले तो ये रिप्लेस करता हूँ, ताकि अगर मैं ये वाले बूस्ट के वोल्टेज ऑन करूँ तो इनमें कोई दोबारा डिस्टर्बिंग ना आए और दोबारा वो बूस्ट वाले वोल्ट ना जलें, ठीक है। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह आपसे बाकी वीडियो शेयर करूँगा, और मुकम्मल वीडियो देखें। वीडियो देखने का मकसद, बनाने का मकसद यही है आपके इल्म में इजाफ़ा और आप ये काम कर सकें। अगर आप सिर्फ यही देखते हो कि नंबर आगे आगे वीडियो बंद कर देते हैं, ठीक है, और कॉल कर लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कॉल करने का फ़ायदा नहीं है। वीडियो सबसे मुश्किल काम इसका ये वाला हिस्सा चालू करना, ठीक है। काफ़ी सारी मेहनत की है, काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो है मैंने इसको अब जो है ऑन किया, और ऑन करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ऑटो कपलर भी चेंज किया, ठीक है, और ये एक PF भी चेंज किया, ठीक है, और ये SMD जो ट्रांजिस्टर आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इनके मैं आपको नंबर भी शेयर करूँगा आपके साथ। और इसमें एक नीचे यहाँ पे ना बिल्कुल नीचे एक 1 वाट का 15 वोल्ट का ज़ीनर लगा होता है, वो भी रिप्लेस करना आपने, ठीक है, वो भी मैंने रिप्लेस किया। वो शॉर्ट हो जाता है जिसकी वो वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन पाते, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ ऑन, और साथ में रखता हूँ मीटर डिजिटल ये वाला, और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके वोल्टेज ऑटो कपलर पे कितने आते हैं। ये लें, इसको किया ऑन, और अभी ये ऑन हो रहा है, ठीक है। ये ऑन हो चुका है, ठीक है, ऑन हो चुका है। और अभी मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो आपके सामने इस पे वोल्टेज कितने बनेंगे ये चेक करें। ये दोस्तों 13 वोल्टेज जो हैं ये बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बूस्ट वोल्टेज हैं, और ये देख लें खुद ही, ठीक है। और जो अगर यहाँ पे जो SMD ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, मॉसफेट लगे होते हैं, अगर वो जल जाएं बिल्कुल और आपको नंबर का नाम पता हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों ऑटो कपलर है, ये भी जला हुआ था, यहाँ पे PF लगा हुआ है, वो भी जला था। नीचे इसके लगा हुआ है अपना एक ज़ीनर 1 वाट का, ठीक है, वो भी जला हुआ था। और नंबर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये दो दोस्तों 10 ओम की रेजिस्टेंस से जली हुई थी, ठीक है। ये G1 लगा हुआ है, G1, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है SMD ट्रांजिस्टर के ऊपर G1। ये फॉक्स नहीं कर पा रहा कैमरा क्योंकि जूम बहुत ज़्यादा हो गया। मैं आपको वैसे नंबर जो है शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर सबसे जो मैंने रिप्लेस किया ये G1 है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है 2L, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है 2L, और यहाँ पे लगा हुआ है NPN दोस्तों आम WP1, यहाँ पे भी WP1, और यहाँ पे लगा हुआ है 2F, यानी कि ये PNP है ये वाला। ये सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर दोस्तों इसमें PNP है, ये जला हुआ था, और ये NPN है, ये भी NPN है, ठीक है, मेरे ख्याल में ये भी NPN है, और ये PNP है ये वाला, ठीक है। और ये वाले मैंने ये हिस्सा रिप्लेस किया इसका, और माशाल्लाह से यहाँ पे आ चुके हैं आपके सामने 13 वोल्टेज। और अब मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ
उसके ऊपर सोलर के ऊपर, ठीक है। सोलर पे आ जाते हैं इधर मीटर के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ वोल्टेज पीवी के। तो मैं पीवी के वोल्टेज दोस्तों इसको दूंगा तकरीबन 53 वोल्टेज। तो ये कुछ देर बाद दोस्तों आपको पीवी के वोल्टेज जो है शो करवाएगा, ठीक है। देर बाद ये शो करवाता है। बाकी जो है मैंने आपसे जो दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तकरीबन ये कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। और हो सकता है कोई कर भी दे, अल्लाह का नेक बंदा, ठीक है। तो बहरहाल ये कुलिये होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं जो आपसे कोई भी नहीं शेयर करेगा। ये देखें ये 53.4 वोल्टेज आ चुके हैं। अब मैं आपको बैटरी के वोल्टेज शेयर करता हूँ। ये देखें पराड रख के यहाँ पे। तो अब जो वोल्टेज आ रहे हैं 24.5 वोल्ट मैंने इसे दिए हुए हैं। जैसे ये चार्जिंग पे जाएगा सेट, ये देखें चार्जिंग पे चला गया। अब देखें ये वोल्टेज बढ़ने शुरू हो चुके होंगे, ये देखें बढ़ रहे हैं। देखें बैटरी के वोल्टेज 29.2 पे, 29.1 पे ये वापसी आ रहा है, ठीक है। अब इसने तकरीबन 28.4 पे जाके रुक जाना, ठीक है। 28.6 पे इसकी ट्रिपिंग है, 28.6 पे 28.6 वोल्ट पे इसकी ट्रिपिंग है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है। इसका ओरिजिनल जेएनएम जो है कंट्रोलर, इसका ओरिजिनल ओके हो चुका है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, ये वाले जो मॉसफेट है ना, इसमें ये 4 अदद लगे होते हैं। कुछ दोस्त मॉसफेट निकालते हुए ना भूल जाते हैं, और बाद में जो है ना जो दोस्त भूल जाते हैं उनके लिए ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो लगे हुए हैं ना दोस्तों 1, 2 और 3 ये मॉसफेट हैं, यहाँ पे लगते हैं 4110। अगर आपके पास 4110 नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर 4115 भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास 4110 है। 1, 2, 3 ये मॉसफेट हैं, और इसके आगे 2 जो है ना वह डाइवर्ट लगे होते हैं। ये 1 और 2 इनको नहीं आपने छेड़ना, ये जल्दी जलते नहीं हैं ये वाले ना। तो आगे जो एक और लगा हुआ है ना ये भी मॉसफेट है, ये भी आप जो है ना चेंज कर सकते हैं। या तो ये डायरेक्ट होता है, ये भी जलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो 3 ये लगे होते हैं ना ये जलते हैं इसमें। ये इनवरेक्स का 3200 वाट का सेट है, ठीक 3.2 kVA, ठीक है। और इसका मैंने जो आज आपसे शेयर किया है वो है कंट्रोलर कैसे रिपेयर करते हैं, और इसमें कौन कौन से मॉसफेट लगे होते हैं, किस नंबर के हमें यूज़ करने चाहिए, और क्या अच्छे तरीके से काम कैसे होगा। तो आज जो भी ये मैंने आपको ये वाला हिस्सा बना के चेक भी करवाया और वोल्टेज भी चेक करवाए हैं कि आपने यहाँ पे कितने वोल्टेज आएंगे तो ये कंट्रोलर आपका ऑन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।